Hi dear viewers, welcome to my channel once again. If you not subscribed my YouTube channel, then please click on the subscribe buttons and press the bell icon for more latest uploaded videos. So today is our topic about the antibacterials or the chemotherapy or the chemicals that acts on the bacteria, which causes some common disease. Some may be contagious disease in human body and living cells. So what's antibiotics? Antibiotics is also known as an antibacterial or medication that destroy or slow down the growth of bacteria. When we intake some chemical in the form of drugs which act on the pathogens, that is especially bacteria, then these drugs are called the antibiotics. यानी वो ड्रग्स जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम कर ले, उसको डिस्ट्रॉय कर ले, उसकी ग्रोथ को रोके, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं. Antibacterial drugs are derived from the bacteria or molds or synthesized. यानी वो ड्रग्स या वो मोल्ड से हम लेते हैं या हम बैक्टीरिया से लेते हैं या हम इसे केमिकली सिंथेसाइज करते हैं. फैक्ट्रीज में हमारे पास लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ भी हम क्या करते हैं? इसको सिंथेसाइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एंटीबायोटिक थे जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिसिलिन. फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन नोटाटम से जो रिलीज हुई थी. ये पेनिसिलिन क्या कहता था? फर्स्ट एंटीबायोटिक का था जो कि क्या काम कर रहा था? एंटीबैक्टीरियल पे, एंटीबैक्टीरियल जिसे हम कहते हैं यानी बैक्टीरिया पे काम करता था. इस वजह से हम इसे एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरामाइसिन द फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबायोटिक था, वो नेचुरली है. पेनिसिलिन ये सिंथेटिक है. टारगेट स्पेसिफिसिटी हमारे पास क्या होती है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, एक नैरो स्पेक्ट्रम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग इफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया इंक्लूडिंग बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव. यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया ड्रग्स होते हैं पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं. और नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक फैमिलीज पे काम करते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा या तो ग्राम नेगेटिव पे करेगा. साइडल हमारे पास क्या है? कुछ बैक्टीरियोसाइटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं. साइडल मीन्स टू किल एंड स्टैटिक मीन्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस. हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को ये रोक लेते हैं, इसी वजह से हम स्टैटिक कहते हैं. और साइडल हमारे पास क्या करते हैं? किल कर लेते हैं. ये हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे डिस्कवर किया हुआ था. बेटा लैक्टम ड्रग्स ये एग्जांपल है. और ये हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइडेज है, क्लोरमपिनाकोल है, हमारे पास ग्लाइकोपेप्टाइड है, क्विनोलोन है, ऑक्सीडीज लेडोनोन है, हमारे पास सल्फोनामाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स है, एनसमाइसिन है, हमारे पास स्ट्रिप्टोग्रामीन है, हमारे पास लिपोपेप्टाइड्स है. ये ड्रग्स क्या होते हैं? मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसे डिस्कवर किया हुआ है. सही है. टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होते हैं? एक हमारे पास नेचुरल माइक्रोबियल प्रोडक्शन होते हैं जो कि फर्मेंटेशन यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं. लाइक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन भी एक पेनिसिलिन नोटाटम से रिलीज हुआ था हमारे पास, वो क्या है? नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं. इस तरह मुख्तलिफ और ड्रग्स है जो कि क्या होते हैं? नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं. एक हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग्स है, फोर्स्ड प्रोडक्शंस, मॉडिफिकेशन और नेचुरल एंटीबायोटिक जो कि हमारे पास क्या? एम्फिसिलिन है. सही है. ये सेमी सिंथेटिक है हमारे पास. और सिंथेटिक प्रोडक्शन जो क्या होती है? मेड सिंथेटिकली इन लैब, जैसे कि हमारे पास क्विनोलोन है, ये क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं लेबोरेटरीज में. इस वजह से इनसे क्या कि स्टैटिक में हमारे पास क्या फर्क होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल हमारे पास क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया. और इसकी मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होती है? यानी मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन नीडेड टू किल बैक्टीरिया. सही है. जिसे हम MIC कहते हैं, MBC भी कह सकते हैं इसको. मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन या मिनिमम बैक्टीरियल साइडल कंसंट्रेशन कहते हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक आर ड्रग सब्सटेंस दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. स्टैटिक मीन्स टू स्टॉप, टू इनहिबिट द ग्रोथ. MIC मीन्स minimum inhibitory concentration is the minimum concentration needed to inhibit the bacterial growth. यहाँ पे MBC है, यहाँ पे क्या है? MIC है. MBC हमारे पास क्या होती है? मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन. ये क्या करते हैं? स्टॉप कर लेते हैं. नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एजेंट. ये क्या होते हैं? कम हो जाते हैं. जो नंबर होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जो होते हैं. और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन द सेम इन द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट. वो क्या होते हैं? ये कम हो जाते हैं, लेकिन ये सेम टू सेम रहते हैं क्योंकि वही बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई.
वेलिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया विल डाई व्हेन अप्लाइंग अ बैक्टीरियोसाइडल। जब बैक्टीरियोसाइडल आप खाओगे इन द फॉर्म ऑफ द ड्रग, जो भी आप एंटीबायोटिक्स खाओगे ये उसको किल कर देगा, मार देगा, लेकिन ये क्या करेगा, वेलिबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिमेन वेबल व्हेन अप्लाइंग ऑन बैक्टीरियोस्टेटिक। ये क्या हो जाएगा, मौजूद तो है लेकिन स्टॉप, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी मजीद प्रोडक्शन नहीं हो, उसकी प्रोजेनी सेल यानी जो न्यू बर्थ सेल है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे वहाँ पे, तो इसी वजह से वो डिजीज काजिंग नहीं हो सकती। जब ग्रोथ होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तब बॉडी में क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाती है। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, अगर बैक्टीरियोसाइडल खाओगे तो क्या एक्टिव करेगा इम्यून सिस्टम को नेचुरली या नहीं, और अगर बैक्टीरियोस्टेटिक खाओगे तब क्या होगा। अगर आप बैक्टीरियोसाइडल खा रहे हो, नो एनी इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इसे क्या कर ले हैं, किल कर ले। ऑलरेडी आप बाहर से कोई इम्यून सिस्टम ले रहे हो, इम्यूनिटी ले रहे हो, या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हो जो कि किल करते हैं। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल में, हमारे स्टेटिक में हमारे पास क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। वो जब आप खाओगे तो बैक्टीरिया रिमेन हो जाएगा, हमारे जितने भी इम्यून सिस्टम सेल्स होंगे हमारे पास, जितने भी प्रोटीन्स होंगे हमारे बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, उस पर अटैक कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं। व्हेन अप्लाइंग अ हाई डोज, जब आप हाई डोज साइडल खाओगे तब क्या हो जाएगा, अगर हाई डोज बैक्टीरियोस्टैटिक खाओगे तब क्या होगा, हाई डोज यानी किल ऑल द बैक्टीरियल सेल, तमाम किल हो जाएंगे। इफ द डोज बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट आर हाई, दोज में एक्ट ऑन द बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। ये क्या हो जाएगा, इफ द डोजेज ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट आर हाई, दोज में एक्ट ऑन द बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। तो ये क्या करेगा, उसी पे भी ग्रोथ को काम कर लेगा। इसी वजह से समटाइम हमारी बॉडी में क्या कर लेते हैं, ओस्ट को भी इफेक्ट कर लेते हैं। व्हेन अप्लाइंग अ लो डोज, इफ द डोज ऑफ द बैक्टीरियोसाइडल एजेंट आर लो, दोज में एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट काम कर लेता है। सही है। इसी वजह से अब यहाँ पे देखो, अगर आप बैक्टीरियोस्टैटिक का ज़्यादा करोगे डोज तो ये काम करेगा बैक्टीरियोसाइडल की तरह। अगर आप यानी लो डोज अप्लाई करोगे, इफ द डोज ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एजेंट आर लो, डोज में एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक काम करेगा। अगर डोज कम हो जाएगा तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगा। इट मे नॉट बी इफेक्टिव, अगर आप लो काम करोगे बैक्टीरियोस्टैटिक को तो ये इफेक्ट नहीं कर सकते। इस पर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या होती है, अगर आप बैक्टीरियोसाइडल खाओगे तो ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि जितने भी एजेंट पैथोजेन से हमारे बॉडी में वो तब किल हो जाएंगे, दोबारा उसमें कोई चांसेस नहीं कि वो एक्टिव हो जाए और फिर डिजीज काज कर ले। लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक आप जितने भी ड्रग्स खाओगे वो तो इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं। जब ग्रोथ स्टॉप हुआ तो वापस कुछ ऐसे टाइम में वापस रिवर्सिबल हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर डिजीज काजिंग हो जाते हैं। एंटीबायोटिक मैकेनिज्म किस तरह हमारी बॉडी में होते हैं, किस तरह वो हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उस पर एक्ट कर लेते हैं, उसकी जितनी भी प्रोसेसेस है उसको स्टॉप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एंटीबायोटिक मैकेनिज्म, हेयर वी प्रेजेंट सम द मोर कॉमन एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लासेस। इनहिबिटरी ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, यानी जो बैक्टीरिया के सेल वॉल हैं ये इसको स्टॉप कर लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं हमारे बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। तो ग्रोथ करने के लिए क्या होते हैं, उसके बॉडी के लिए मुख्तलिफ जो कंपार्टमेंट होते हैं, लाइक राइबोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे बॉडी में, कुछ हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उसको स्टॉप कर लेते हैं, लाइक फोलिक एसिड की जो होती है। और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन होते हैं, लाइक ये डीएनए होते हैं उसकी सिंथेसिस स्टॉप कर लेते हैं। वो एंजाइम जो डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करते हैं उसको स्टॉप कर लेते हैं। और जो कि सेल वॉल में, जो सेल वॉल बनाने में मदद करता है, वो एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो सेल वॉल नहीं बनेगा। जब सेल वॉल नहीं बनेगा तो सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं वो ड्रग्स क्या कर लेते हैं, उसे टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते और पाए भी जाते हैं। जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, समटाइम हम ड्रग्स हम पे एक्ट कर लेते हैं, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जितने भी जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या हमारे पास सेल्स के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली हमारी बॉडी में इससे मैच नहीं करते, तो इस वजह से वो एक्टिवली उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।